घूमता सामने से दिखा हम दोनों एक साथ घूम तो ये घूम करके तो वापस पूरा विषय आपको ही करना है, ठीक है ना। आइए अगला विषय मौसमी रथ के द्वारा भगवान जी का विषय मौसमी रसाभिषेक। एक कलश मूल का है, इससे कर लेना, एक कलश इतने का करना, पूरा कलश अभिषेक आपको ही करना है। आइए नाम ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पाल स्वाहा ओ पाल स्वाहा बिगड़े बना दे नाम काम रे ओ नाम रे ओ क्रीम 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 परम इक्षु रस के द्वारा भगवान जी का मंगल अभिषेक इक्षु रसाभिषेक भक्त्याल लाग करते निवेदित होते सत्य व्रत के द्वारा भगवान जी अभिषेक दीपन करना है। आपके लिए लक्ष्मी की कटोरी व्रताभिषेक। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, तीरथ बनाएंगे, तीरथ बनाएंगे,
दूध कलशाभिषेक। तुम्ही बघून ठेवा ना मागून, तुम्ही बघून ठेवा ना मागून, आता ते काय करते? आइए। स्वामी हो नाथ मेरे चरणों में आया हो, जन्म मरण के फेरों में धर्म पाठ का आया हो। कपूर जागृत कपूरी जागृत कपूरी जागृत साधु सुप्रभात धीरे धीरे दधी के द्वारा भगवान जी का अभिषेक। तारा है तारा प्रभु तारा है तारा
महार्गम निरुपाति स्वाहा। आइए चंदन कलश के द्वारा भगवान जी का अभिषेक, चंदन कलशाभिषेक। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लगाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लगाऊं। सजो संध्या बलिया पियो जाकर बोल संग पीनल नदी किनल से आग कोई करके किले कदम करो मत किले कदम करो मत किले कदम करो स्वतंत्र गाना की जगते करो करो की मरुमाते सुपेर के रति उतार प्रेम की जिंदा के युगम के प्रेम की जिंदा के युगम के प्रेम की जिंदा के युगम के सत्युग लाल पद पुष्पनी के माता पिता की जन्म धारे त्रैलोक्य मंगल सुभाले आपदा मारा की कम से बड़ो करना मारा की कम से बड़ो करना मारा की कम से बड़ो करना। सुदर्श चंदन सन्नोद पुष्पके करो सभी पशु आगे सवन मंगल गाने नमः दीन प्रति चंदन बनकर तेरे परिसर बनकर तेरे चरणों में लगाऊं, चंदन बनकर तेरे चरणों में लगाऊं। ओम रिंद्र कामने चंदन पर पुष्पवृष्टि मंगलारती अवसर कृत्वा अर्घम महानुपाति स्वाहा। पूजा पाठ रचाओ मेरे भगवान पादम जान रचाऊंगा और प्रभु जी का अभिषेक करने मानी को पाऊंगा और प्रभु जी के दर्शन करने दौड़ा दौड़ा पाऊंगा। नवेद जगत साथ समाते कामो दबाते समझ सदान देव से सरिता भगवान तेरो के पावन समन करो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं सर्व देखिए विश्वेश्वर विश्वेश्वर साथ से चिंतामणि आशा भगवान जी के चरणों में देखिए आज हमारा सभी का परम सौभाग्य है कि हम ऐसे भूमि पर आए जहां से 99 करोड़ महान आत्माओं ने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। तुम्हारा हिंदी कहते का सगळ्यांना हिंदी कहते मराठीत बोलायचं की हिंदीमध्ये बोलणं चालतंय? हिंदीमध्ये चालतंय। राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवा के नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो धर ध्यान। जब हम इस सूत्र को पढ़ते हैं सुनते तो अनायास ही
हमारे दर्शन इस पुण्य भूमि के लिए समर्पित हो जाते हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं कि राम हनुमान आदि 99 करोड़ परम पावन आत्माएं इस पावन धरा से निर्वाण को प्राप्त हो गई है। ऐसी पुण्य धरा को हमारा बारंबार नमस्कार हो। और जो काम राम ने किया, आचार्य भगवान कहते हैं उनके अनुयायियों ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, चुड़ील, सीता जी, कृतांत जी, बड़ी लंबी श्रृंखला, ये सभी यही से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तो महाभारत के नायक नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु भी इन्हीं जगहों में हुई है। कथानक तो बड़ा लंबा है, परंतु संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करें कि निमनाथ स्वामी के शब्द थे गिरनार के चौकी पर समुद्र में जब आया कि द्वीपांजलि क्रोध से द्वारिका जल के भस्म हो जाती है, और जरद कुमार के बाण से कृष्ण की मृत्यु होनी थी, तो उन्हीं के बाण से इसी मांगी दुर्गे के जंगलों में कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। उनके भाई 6 महीने तक उनकी लाश को लेकर के घूमे, और उसके बाद मोहपर्ण जब दूर हुआ तो मांगी से तुंगी की ओर जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हुए हैं। उस स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया, और उसके बाद कर्म शत्रु पर विजय पाने के लिए वे दिगंबर जैन मुनि बन जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी, ऐसा उनका रूप, ऐसी उनका सौंदर्य कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। हुआ क्या, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं में पहुंचने का सहयोग और बलदेव स्वामी के आहार चर्या के लिए निकलने का सहयोग एक ही हो गया। कैसी महिलाओं की दृष्टि बलदेव मुनिराज के रूप पर पड़ती है कि महिलाएं उस रूप को, ऐसा रूप को महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उसको देखने में ये महिला इतनी दंग हो गई, इतनी मोहित हो गई कि अपने मटके तो कपड़े छूट गए, अपने स्वयं के बच्चों को मटका समझ रही है, उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा भी लगा रही है, और मटका समझ करके अपने बच्चों को ही कुएं में छोड़ भी रही है। ये बच्चे तड़पते, चिल्लाते, रोते, उनकी आवाज भी उन माताओं के कानों तक नहीं पहुंच पाती। तो और ये दृश्य जब बलदेव मुनिराज ने देखा, उन्होंने अपने आप को धिक्कारा और कहा कि इस रूप को देखने से यदि इतनी निरपराध युग की हिंसा हो जाती हो तो धिक्कार ऐसे रूप पर और धिक्कार ऐसे जीवन पर। उन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया, पहाड़ पर गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी की चोटी पर तीसरे जिनाले में, जिनके दर्शन आज भी केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। शायद संसार की एकमात्र ऐसी प्रतिमा होगी कि जहां केवल दर्शन भगवान की पीठ के होते हैं। भगवान तो नहीं बने, तो भगवान बनने की पूर्ण संभावना थी, परंतु ध्यान की साधना ऐसी होती, थोड़ा भी चूके तो नीचे आ जाते हैं। तो बलदेव स्वामी भी ध्यान करते करते जाना था मोक्ष में और अटक गए 5वें स्वर्ग में। तो बलदेव स्वामी 5वें स्वर्ग में तो देव हुए। और देखो मांगी तुंगी की दर्शन, मांगी तुंगी की यात्रा केवल भगवत को ही होती है, और जो तो यात्रा कर लेते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्मेद शिखर जी की एक यात्रा और मांगी तुंगी की 3 यात्रा समान है। उसके लिए 2-3 ये बताते हैं आचार्य भगवान कि जैसे सम्मेद शिखर जी की 27 किलोमीटर की यात्रा है, मांगी तुंगी की 9 किलोमीटर की यात्रा है, तो 9 की 27 ये तो हो ही गया। और दूसरी बात आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जी कहते थे कि सम्मेद शिखर जी के बाद 99 करोड़ मुनिराज इतनी बड़ी संख्या में यदि कहीं से मोक्ष में गए होंगे, वो केवल एक ही स्थान है मांगी तुंगी, इसलिए वे इसे दक्षिण का सम्मेद शिखर जी भी कहते थे। तो आइए दक्षिण के सम्मेद शिखर जी पर जब हम आते हैं तो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि जो भी 99 करोड़ मुनिराज थे, उनमें कोई ना कोई तो अपने बाप दादा होंगे। तो हम तो रोज कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की भूमि है, हमारे पुरखों की भूमि है। भले हम 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल में एक बार यहाँ पर आए, परंतु वास्तविक घर तो हमारा यही है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस भूमि से तब करके
के जो गंतव्य स्थान को प्राप्त किया है, हमारा भी तो लक्ष्य वही है। हमने जो निगोस यात्रा प्रारंभ की इसीलिए तो की कि हमको 14 राज्यों ऊपर पहुंचना है। तो आइए, जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचते तब तक हमको ऐसी भूमियों पर सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसी भूमियों को हमको निमित्त बनाना पड़ेगा, और तब तक जब तक हम चले न जाए उस स्थान पर, तब तक ऐसे स्थानों की सुरक्षा संवर्धन करना भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है, और वही हमारे मोक्ष मार्गों को भी प्रशस्त करता है। तो आइए, आज हमारे मांगी पुंजी पर चलने के लिए पेट की जो सीढ़ियां तो बनी हुई है वो भी बड़े पुरुषार्थ थे। हमारे तुलनाथ जी गंगा जब आए, उन्होंने स्थिति को देखा। कुछ जमाने में आज से 100 साल पहले उन्होंने लाखों रुपए खर्च करवाए, रात दिन काम करवाया, और इन पहाड़ की 3500 सीढ़ियों का निर्माण कार्य किया। इन 100 सालों में हर बार ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरना, चट्टाने गिरना, सीढ़ियां टूटना, बिल्डिंग टूटना, इन्हीं के प्रति काम है। और हर साल पहाड़ के जीर्णोद्धार में लाखों रुपए खर्च होते ही होते हैं। क्यों? वो दिखते नहीं है। जो काम नीचे 10 में होता है, पहाड़ पे 100-150 रुपए लग जाते हैं। मजदूर जो 8 घंटे यहाँ पर काम करता है, पहाड़ पर उसी दुगने मजदूरी में 3-4 घंटे काम हो पाता है। ऐसी विकट स्थिति है, और पहाड़ का काम रात दिन चलता है, 12 महीने चलता है, और वह निरंतर चलता रहे। इसलिए हमने कुछ छोटी छोटी योजनाओं को कार्यान्वित किया है कि जैसे हम दिन का 100 रुपए निकाले, 50 रुपए निकाले, 25 रुपए निकाले, 11 रुपए निकाले। आज कहना नहीं, आज केवल अपना नाम गांव पता लिखा करके जाए। 50 रुपए दिन का निकालो, 6 साल में 1 लाख की राशि बन जाती है। प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार अपने परिवार के द्वारा हमेशा हमेशा चलता रहेगा। 100 रुपए निकालो, 6 साल में 2.25 लाख रुपए की राशि बनती है, जिसमें हमारे परिवार के द्वारा इस पहाड़ के जीर्णोद्धार के हम संरक्षक बन जाते हैं। जब भी इस पहाड़ का जीर्णोद्धार काम होगा, आपके द्वारा दिया गया एक पैसा उन कामों में रोज लगता रहेगा। तो महानुभाव, हम कम से कम 11 रुपए भी निकाले, एक चाय का पैसा, तो भी उसमें राशि बन जाती है 25,000 रुपए की। 6 साल में 11 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार अपने परिवार के द्वारा हमेशा चलता रहेगा। ऐसा समझ लीजिए कि आपने 11 सीढ़ी को गोद ले लिया है, और 11 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार आपके द्वारा ही चलता रहेगा। जितने लोग उन 11 सीढ़ियों से यात्रा करें, उनको 11 सीढ़ियों की यात्रा का पुण्य आपको निरंतर मिलता रहे। ऐसी व्यवस्था हम यहाँ से बना करके जा सकते हैं। तो आइए, आज हमारे सांगली, कोल्हापुर, बेलगाम, हमारे इंदौर और जहां जहां से भी पधारे सभी का आपकी ही भूमि पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर यात्री बनकर के नहीं आए, हम यहाँ पर मेहमान बनकर के नहीं आए, हम तो हमारे घर पर आए हैं। तो आइए, हमारे घर की सुरक्षा संवर्धन जैसे हम करते हैं, वैसे ही हमारे शाश्वत घर की भी हम सुरक्षा संवर्धन का एक संकल्प लेकर के चले। जो पर्चे आपको दिए वापस में बांट लीजिए, और यहाँ पर देना कुछ नहीं है, केवल लिखवा करके जाना है। जैसे हम छोटा सा संकल्प लेते हैं 11 रुपए दिन का भी, तो 6 साल में 25,000 रुपए की राशि बन जाएगी, और 11 सीटों का जीर्णोद्धार अपने द्वारा हो जाएगा। आज हमारे बीच हमारे प्रवीण भाई, सीमा जी, सेठी परिवार इंदौर से यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे बेलगाम, कर्नाटक, सांगली, कोल्हापुर से जो भी मान्यवर पधारी यात्रा दल पधारा है, उन्हें एक बार मैं अपनी वाणी के द्वारा पूरे मांगे पुंजी ट्रस्ट कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कि फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी से ही हम समर्पित करने के एक शुभ भाव को लेकर के चले। हम भले 5 करें, 11 करें, 10 करें, राशि कम ज्यादा हो सकती है, पर अपने भाव कम ज्यादा नहीं होंगे। जितनी राशि अपनी संभव हो उतना नाम आप लिखवा सकते हैं। कितना कर ले आपका 100 रुपए करते हैं तो हम संरक्षक बन जाते हैं। 25 रुपए कर लो, 25 किलोमीटर होगा, 50 कर लो, प्रतिमा अरे वाह, सही बात है। हमारे प्रवीण भाई, सीमा जी, सेठी देव शांत गुरु के प्रति बड़ा समर्पित परिवार है, और बड़े भक्ति के साथ आज दोनों पति पत्नियों ने सोदर में इंद्र शची इंद्राणी बनकर के भगवान प्रार्थना जी का साक्षात अभिषेक किया। हम तो चाहेंगे कि इनका दाम्पत्य जीवन इसी प्रकार से धर्म मार्ग पर चलते चलते एक बार जोड़ी से दीक्षा ले, जोड़ी से समाधि वर्ण को प्राप्त करे, जिससे हमारे भाव जो अनंत भाव है वो थोड़ा कम हो जाए, और नियम से मोक्ष को भी प्राप्ति कर ले। आज हमारे प्रवीण भाई और सीमा देवी ने आज बड़ा अच्छा संकल्प लिया है, कम से कम 11 रुपए, उनके भाव तो 500 रुपए देने की है, और हम तो चाहेंगे कि इसकी उनकी शक्ति बन जाए कि 500 के 1000 रुपए रोज पर 3 लोग के नाम के चरणों में समर्पित करते रहे। ऐसी शक्ति प्राप्त होती रहे, परंतु दान कम ज्यादा नहीं होता है, भावनाएं देखी जाती है। तो आइए, मैं हमारे प्रवीण भाई सेठी परिवार के लिए खूब
धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आज आपने प्रारंभ किया है, नए वर्ष के शुभ अवसर पर उत्तरायण प्रारंभ हुआ है, मकर संक्रांति अभी भी गई है, तो इनका जीवन सुख शांति समृद्धि में बनता रहे। इन भावनाओं के साथ आज 11 रुपए दिन के लिए नाम लिखवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से कोई करना चाहे 11 रुपये में, 5 रुपये में, हे बघा आपण 5 रुपये पण दिवसाचे काढले तर 6 वर्षामध्ये 11,108 रुपये होतात। 5 पायऱ्यांचा जीर्णोद्धार, पहाडाच्या 5 पायऱ्यांचा जीर्णोद्धार तुमच्या परिवाराकडनं कायमस्वरूपी होत राहणार। 11 रुपये जर काढले 6 वर्षामध्ये 25,000 रुपये होतील। 11 पायऱ्यांचा जीर्णोद्धार तुमच्या परिवाराकडून कायमस्वरूपी सुरू राहणार। आज द्यायचं नाही, आज पर्यंत नाव भाव पत्ता लिहून द्यायचा आहे। दर वर्षाला आमचं पत्र, आमचा मेसेज, आमचा माणूस येऊन जाईल। नाही तर कोणी तुमच्याकडून येत असेल त्यांच्याबरोबर तुम्ही राशी पाठवून द्या। एक छोट्यामध्ये एक मोठं काम। 5 रुपयामध्ये काय येतंय, लहान मुलगा रडत येतो, चॉकलेट घेण्यासाठी त्याला 5 रुपये देतो, पण तो 5 रुपयामध्ये 5 पायऱ्यांचा जीर्णोद्धार आपल्या परिवाराकडनं कायमस्वरूपी होत राहणार। जेवढे लोक त्या 5 पायऱ्यांनी 11 पायऱ्यांनी यात्रा करतील त्यांना ती यात्रा घडवण्याचा पुण्य तुम्ही असो किंवा नसो तुमच्या सोबत ते जाणार। तर असं एक छोटीशी योजना आहे की ज्यांना ज्यांना त्या योजनेमध्ये आपल्या कर्जामधून काढायचंय, ज्यांना ज्यांना या योजनेमध्ये लाभ द्यायचा असेल त्यांनी आपलं नाव सांगायचे। आजची शांतीदार आपण तुमचंच करणं होणार। बोला कोणाकोणाचे करायचे? 5 रुपये करा, 11 रुपये करा, जे सगळे कुठून कुठून आले तुम्ही सगळे? नाही, गाव कोणतं तुमचं? अच्छा, कपिलापुरीचे तुम्ही सांगले? बरं बरं, आलं लक्षात। सगळे कपिलापुरीचे आहेत का? बरं, हे बघा हा, हे कपिलापुरीचे। बरं बरं, चालेल चालेल। ते हे पण का राजकुमारजींचे घरचे पण आलेत का? कोण आहेत? आलेत का भैया? ते पण आलेले? कोण? जयकुमारजी, राजकुमारजी बरोबर कुठं पाडावर गेले? कोण आले? अच्छा, आले कुठं पाडावर गेले? बरं, चलिए हमारे कपिलापुरी छोटी सी समाज है, आनंदो बड़ी अच्छी समाज है और कुंतलगिरी के पास ही उनका सभी किसान है, परंतु देव शांतिपुर के प्रति बड़ी अच्छी समर्पित भावनाएं हैं। तो आइए हमारे कपिलापुरी जैन समाज का और पूरे यात्रा संघ का जो दिन रात से चल करके आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान। आइए परम पूज्य आचार्य भगवान कर्म विजय महाराज जी के मंगल आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और उसके उपरांत आज की शांतिदार को प्रारंभ करेंगे। आज कौन बोलेंगे? शांतिदार आपका सुलभ जी, महाराज जी का है? अच्छा, आपका दो महाराज जी आ रहे हैं आज देवला में। देवला